आज देखेंगे हम लोग जो पिछले वर्ष नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका था उसी को हम लोग आज देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम पूछा था पिछले वर्ष। एक एक करके देखेंगे बारीकी से। तो अगर आप भी नवोदय का तैयारी कर रहे हैं और आपको 30 तारीख के एग्ज़ाम देना है 30 अप्रैल को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक आप इसको वॉच करें तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आपको 20 में से 15 आप मार्क कर ही आइएगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा बदला हुआ, इसमें डिजिट अलग रहेगा, अंक जो है सो अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही रहेगा आपका। तो आप बारीकी से देखें इसको। और अगर जो आप देख रहे हैं इस चैनल को तो लाइक बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो जब भी इस पे वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और अगर जो समझ में आ रहा, अगर आपको आएगा तो लिखिए, कमेंट कीजिए कि समझ में बिल्कुल आया है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसमें भी आप लिखिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी मेरे छात्र छात्राओं देख रहे हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब बनता है और इसको आप नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है से आपको पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदला हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ से 16 लिखा हुआ है 16, तो वहाँ कुछ और डिजिट दे दे और आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और एक एक चीज़ बारीकी समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या लिखा है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? दर पूछ रहा है, दर यानी कि रेट पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको रिपीट कर देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो उसके वार्षिक दर होगी। मतलब एक राशि कोई दिया, वो 16 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, और वो जो है से दुगनी हो जाती है तो उसी का वार्षिक दर कितना परसेंट के दर से दिया था, कितना रेट था उसका, वही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, मान लीजिए आप कि मूलधन का हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो मूलधन आपका हो जाएगा मूलधन आपका 100 रुपया, मान लीजिए कि 100 रुपया दिया था, ठीक। और आपका ब्याज दुगना हो जाती है, कितना हो जाती है आपका ब्याज? दुगना हो जाती है। तो आप ब्याज को भी आप क्या कीजिए, x मान लीजिए, ब्याज को भी x मान लीजिए कि x ही दिया है, 100 रुपया ब्याज था। और समय कितना दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे समय आपका दिया हुआ है 16 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 16 वर्ष आपका समय दिया हुआ है, 16 वर्ष, ठीक है। और दर मतलब रेट, दर कितना दिया हुआ आपका? तो ये जो दर दिया हुआ है, ये दर आपका नहीं दिया हुआ, यही आपका निकालना है, यानी कि R%, यही आपका निकालना है, फाइंड आउट करना है इसी को, ठीक। कि दर कि वार्षिक ब्याज दर से जो दिया था उसकी दर क्या था, तो वो देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं कि दर बराबर फार्मूला क्या होता है। पहले अगर आप सूत्र जानते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी, इजी होगा, इजी वे में आप बना सकते हैं। तो दर बराबर होता है आपका ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय होता है आपका, ठीक, मूलधन गुने समय। तो अगर आपको ये फार्मूला आपको याद है तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ देखिएगा थोड़ा सा। तो दर यानी कि R%, ब्याज आपका कितना दिया हुआ है? ब्याज आपका नहीं दिया हुआ है, ब्याज x माने हैं, हम क्या माने हैं? x माने हैं, और 100 का 100। अब मूलधन कितना दिया हुआ है आपका?
तो मूलधन यहाँ पे आप देखिए मूलधन जो आपका दिया हुआ है सो कहाँ, ये भी आपका x है। तो मूलधन को भी आप x मान सकते हैं, x गुने, और आपका समय जो है 16 बरस है, मतलब 16 बरस है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x से x हम इसको काट सकते हैं, x से x से कट गया। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r% बराबर ये हम इसको भी काट सकते हैं कि आपका 50 से, तो 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16। ठीक, इसको भी काट दीजिए, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, यानी कि आपका कितना आ गया, 25/4 आ गया, 25/4 आ गया r% बराबर। तो इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 छक 24 एक 25, तो 6.1/4, 6.1/4, ये जो आपका आया यही दर था, यही % आपका हो गया। इतना ही के दर से उन्होंने दिया था उसको, 6.1/4 के दर से दिया था, जो पैसा उसका जो था से दुगना हो गया था 16 बरस में। तो आप इसका ये जो है सो इतना, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, 10% यहाँ दिया हुआ या नहीं है, 6.1/4%। जी आपका यही आंसर क्वेश्चन, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्या बताता है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका दो लंबवत भुजाएं हैं, जो एक आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के परिमाप आपसे ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको आप पहले त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज आप एक बना लीजिए इसको, ये आपका त्रिभुज हो गया। और ये वाला जो आपका कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है आपका, है ये 5 सेंटीमीटर है ये आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर जानते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो एक लंब दिया, एक आधार दिया है। ठीक है, तो एक कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, के कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और देखिए लंब कितना दिया हुआ आपका, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है आपका, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, इसको देखिएगा तो 5 25 और 12 12 है 144, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 का 1। तो आप लोग जानते हैं कि किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। 13 गुने 13 लिख सकते हैं। ठीक, 13 गुने 13 लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे कि 13 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, 13, कितना बचेगा 13। तो ये कर्ण जो है कितना आ गया मेरे पास, 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया, 13 सेंटीमीटर। यही मेरा हो गया आंसर। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यानी कि ये जो है सब कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, फार्मूला होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ए बी भी मान के बना सकते हो, ऐसे ए बी सी मान सकते हो। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह से बना सकते हो। और ए सी का ए सी हो जाएगा, स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह से भी आप करके बना सकते हैं।
वही सेम टू सेम है, यहाँ लंब लिखे हैं, यहाँ ए बी लिख दिए हैं। जिस तरह से आपको लगे समझ में आता है उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें क्या बताता है कि दिया गया है कि 154 गुने 18 बराबर 2772, तो 27.72 डिवाइड 1.8 का मान क्या है। तो ये आपसे मान पूछ रहा है, सरलीकरण करना है इसको, ठीक है। तो इसको इजी वे में हम आपको बताने के प्रयास करेंगे, इजी से भी इजी, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है मेरा, 154 गुने 18 बराबर 2772 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो गुना में से बटा में ले चला जाते हैं, गुना में है उसको क्या करते हैं कि बटा में लेकर चला जाते हैं। तो 154 के 54 बराबर 2772 बटा 18 जी। तक क्या बता रहे थे हम अभी जस्ट कि इतना बराबर इतना होता है, इतना को इतना से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। इसको अभी छोड़ दीजिए, ये जो है इसको पेंडिंग में छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है हमको। इतना बराबर इतना होता है, तो बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करने बोल रहा था, ठीक। तो जब देखते हैं हमको कि 154 इंटू 18 बराबर 2772, इसको गुना करने पर इतना होता है। तो इतना का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा था, 27.72 डिवाइड 18 1.8, ठीक है। तो इतना से क्या करते हैं हम, इतना से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2772 बटा 1.8, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 115.4। ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम इजी वे में आपको समझाए हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। इतना देखो, ये 5 है, ठीक है। ये क्या है आपका 5 है, ये दिया हुआ है। 154 को 18 से गुना कीजिएगा तो इतना होगा, तो इतना को इतना से डिवाइड करें, इतना को इतना से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, तो 15.4 आया, मतलब 15.4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारी में, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 24वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाएगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपका पिछले एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अगर जो आप इसको समझ जाते हैं तो आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों की औसत 28 रन है, मतलब रनों का जो औसत था 28 रन था, और 25वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। पूछ रहा है कितना रन बनाएगा कि उसका औसत 29 हो जाएगा। मान लीजिए कि 24 पारियों में कुल रन कितना बनाया था, 24 पारियों में 24 पारियों में उसका औसत था 28 था, तो 24 गुने 28 इक्वल टू इतना को इतना से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 672, ठीक। तो 24 पारी में कितना का औसत रन रेट गया था 28 का, तो इसको गुना किए तो कितना हुआ, 672 हुआ, 672। तब वही चीज़ को देखते हैं कि 24 पारी में 24 कितना हो, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी इसको से गुना कर देते हैं, 25 गुने 29, ठीक। इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 725। इतना तो समझ में आ गया कि इतना ये 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि ताकि उसका औसत 29 हो जाए। अब क्या करेंगे कि 25वीं पारी में बनाए गए अपशिष्ट रनों की संख्या से उसको 24वीं पारी वाले को घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना बनाया 25वीं पारी में, तो 72.5 कितना बनाया, 72.5, और इसमें कितना बनाया 672। इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, ठीक है, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0।
यानी कितना रन बना लिया ये, 53 रन बनाया। यही आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट वे में समझाएं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पारी इतना, क्रिकेट खिलाड़ी इतना पारी में इतना रन बनाया, इतना रन का औसत रन रेट औसत था, तो उतना पारी में कितना रन रेट होगा। तो अब कुछ नहीं, सिंपल सा जो होगा से पहला जो रेट जो पारी देगा से और औसत देगा से दोनों को गुना कर देना है, और फिर पूछेगा कि कितना रन बनाए कि औसत इतना हो जाए, तो जो नीचे दिए देगा डिजिट अंक देगा उसी से को भी गुना करके और दोनों को घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा इत्मीनान से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और हम प्रयास करेंगे कि अगर आपका दोस्त है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लेकिन अगर दोस्त नहीं है तो आजकल के दुनिया में बहुत से लोग के दुश्मन पनपते जा रहा है, तो दुश्मनों के पास भी शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जब तक ज़िंदा है तब तक नहीं आपसे दुश्मनी करेगा, नहीं रहेगा ज़िंदा तो कैसे दुश्मनी करेगा। तो प्रयास कीजिए कि उसको भी फ़ायदा हो जाए, भेजिए उसके पास भी, और उसको बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर देने के लिए चैनल के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। जी क्या है कि ये इसमें बता रहा है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, मतलब 3/5 जो है सिकाची है बच्चे लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या है मतलब कितना है इसे ज्ञात करने बोल रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकता है और पूछ सकता है कि इतना बटा इतना बच्चा है, तो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो लड़कियों की संख्या इतना है तो गीता याद करिए, लड़का की संख्या इतना है तो इतना लड़कियों की याद कीजिए, कुछ भी दे देगा घुरा फिरा के। तो आपको उसे ये हताश नहीं होना है, यूनिक है ये, ठीक ना, बहुत यूनिक है। इसको अभी हम ईजी वे में समझाएंगे आपको, ठीक। तो देख लीजिए कि आपका विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या कुछ भी मान लीजिए। जी देखिए हमने माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या x है, तब विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, x गुने 3/5 हो जाएगी, क्योंकि लड़के की जो संख्या था 3/5 था, ठीक है। तब क्या करेंगे कि हम कुल बच्चों को क्या मान लिए, x मान लिए, तो x को इतना में से घटा देते हैं, सिंपल सा तरीका है, ठीक। तो x माइनस 3 ये इतना से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, तो इसको गुना घटा देते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन कर देते हैं। तो इसको फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x/5, ठीक। तो 5 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x/5, इतना ही नहीं बचेगा। तो इतना जो है से ये मतलब ये इतना जो इतना में से इतना घटाएं तो कितना आया आपका, 2x/5 आया आपका। अब इसको जो है से अपना आसान तरीका में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, प्रश्न अनुसार से देखते हैं कि कितना मेरा आया, 2/5, तो 2x/5, और कितना था संख्या लड़कियों की, तो 800 था, तो 800 के 800। अब इसको जो है से क्या कीजिए आप कि आराम से इसको x का x और इधर 5 है तो मतलब गुना में है, तो गुना में है बराबर को उधर जाएगा, तो ये बटा में है तो चल जाएगा गुना में, जो गुना में है चल जाएगा बटा में, तो 800 गुने 5/2, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो, ठीक, और इतना से काटिएगा 400 हुआ। अब इसको 400 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 के 0 और 500 के 20, यानी कि ये कितना हो गया आपका, 2000 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा था कि लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों की संख्या आप देखो तुम आँखियाँ खोल के 2000 है, ठीक। यहाँ 3/5 दे दिया था, तुम गड़बड़ा गए थे, लेकिन यहाँ जब सॉल्व किए थे कितना अच्छा डिजिट है, 2 पर 3 को 0, बड़ा मज़ा आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कुछ नहीं ईजी वे में है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और ये शेयर भी सभी ग्रुप में कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि 2 लाख है, 2 लाख है कि क्या, देखिए क्या है कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखना है। अरे बाबा, देखिए 1 लाख में क्या जीरो होता है, ये आपका होता है 5 जीरो, ठीक है ना। तो बैठा दीजिए 2,02,000, तो 2,02,000 और 2,000 पर क्या जीरो, 3 जीरो,
तो बैठा दीजिए 3 गो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 3 गो 0 ये और 2 गो ये 3 2 5 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अभी इतना इजी वे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो रसमलाई जैसा नहीं लगेगा आप लोग के। तो आपके ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा से, ये नहीं होगा 2,02,000 है ये नहीं, ये नहीं आपका कितना 20,200 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हंसिए नहीं ऐसा क्वेश्चन ही आवेगा, और अभी हंस रहे हैं उस समय फंसिएगा आप ही, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या बता रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जानते हैं कि अगर छोटी से छोटी जितना बोलेगा उतना 6 लिख के 0 बैठा दीजिए, 1 लिख के 0, ठीक ना। और जितना बड़ी से बड़ी बोलेगा उसमें 9 9 4 गो लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपको जो है सो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको घटाने बोला था, तो इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की छोटी संख्या, ठीक। तो 6 अंक के बोला था ना, 1 लिख दिए, अब बाकी कै गो लड्डू दे देते, 5 गो लड्डू दे दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो हो गया। अब बोलते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलता है ना, बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या लिखा हुआ ये बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या दीजिए, 4 गुना 9 दे दीजिए, ये हो गया बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब एकरा में क्या बोला था, अंतर बोला था, अंतर। तो अंतर मतलब घटाना होता है ना, तो अंतर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 1 लाख है, ये कितना है 9, ये आपका है 9,999 है। तो 1 लाख को घटा देते हैं हम, किस से घटावेंगे, 1 लाख को घटा देंगे 9,999 से। अब इतना से इतना घटाइएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, तो ये क्या हो गया 0, फिर यहाँ कितना बचा 9, तो ये क्या हो गया 0, फिर यहाँ कितना बचा था 9, तो ये क्या हो गया 0, और यहाँ कितना बचा 9, ये तो लिए पैसा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर आपका, देख लीजिए, एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 90,001 इस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। यही सब क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, देख लीजिएगा बारीकी से। अब जो है से प्रत्येक दिन जैसे एक सेट देंगे, जो पिछले ईयर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन था ना, जैसे 18 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 15 में पूछा, सभी के क्वेश्चन इस तरह से बना कर देंगे। अगर रेगुलर आप मेरे चैनल पे बने हुए रहिएगा तो 20 में से ये अगर ये देखिएगा तो 15 नहीं तो 20 में से 20 आपका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपका। इस तरह से कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3 गुने 13 प्लस 6 गुने 7 ब्रैकेट बंद डिवाइड 13 11 गुने 3 ब्रैकेट बंद माइनस 12 माइनस 4 गुने 2 को सरल करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो सरल कीजिए इसको, ठीक कितना हो जाएगा, 13 के 13 प्लस 6 सते 42, 11 थी आई 33, ठीक। अब 12 का 12 और 4 दूनी 8। अब जैसे कि इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 13 और 42 कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 4 और 1 5 और डिवाइड 33, ठीक। माइनस 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा ये, ठीक। अब इसको जो है सो अब इसका प्रोसेस हो गया है। अब इसको से इसको गुना कर देंगे तो 55 तिया कितना होता है, 3 5 15 के 5 15 1 16 165 हो गया, डिवाइड 33 माइनस 4, ठीक। जब अब इतना कर ही दिए हैं आप, तब गड़बड़ाइए नहीं, एकदम इत्मीनान से बनाइए, ठीक। तो इतना से इतना में भागा देंगे ना, इतना से मतलब 33 से 165 में भागा दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा ये, ठीक ना। तो 5 आ जाएगा माइनस 4। अब इसको जो है सिर्फ 5 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लंबा था लेकिन आंसर कितना आया, ये का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए क्या किए हैं, 13 प्लस 6 7 42 हुआ, 11 3 33 हुआ, 4 दूनी 8 घटा दिए 4 आया, 33 से
ये 55 से इतना हम गुना किए तो 165 आया, 33 से भागा दिए तो 5 आया, 5 में 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए आगे क्या कहता है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 गो अभाज्य संख्या लेना है, उनके के योगफल निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, एकदम ईजी है। जैसे देखिए कि जैसे अभाज्य एगो 2 ले लेते हैं, 3 अपने आप में 3 है, और ये 2 से नहीं कटेगा, 5 अपने आप से कटता है और 7 कटता है, तो 1 2 3 4 गो हो गया, 4 गो ने बोला था यहाँ, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 2 5 और 5 10 और 7 17 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या था, जोड़े तो 17 आया, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभाज्य संख्या मतलब देखिए क्या होता है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, उसी का अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। अब देखिए ये आपका क्या है, 12 पूर्णांक 1/16 का दशमलव समतुल्य है, तो इसको दशमलव में ज्ञात करने बोल रहा है इजी वे में। देखिए क्या होता है कि इतना को इतना से गुना कीजिएगा, 16 को 12 से गुना कीजिएगा या 1 जोड़िएगा ना, तो आपका कितना आएगा, पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। गुना करके जोड़िएगा तो टोटल जो है इसका आएगा 193/16, और इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 12.0625, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना करके देखिए, इसको से गुना करना है और जितना आएगा उतना से जोड़ देना है। ठीक है, और इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 12.0625 एकड़ में है, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ये आपका, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ही होगा ना जी। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 को तीनों संख्याओं का गुणज है। तो इन लोगों का कुछ नहीं करना है, 4 और 8 और 6 को क्या कीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। तब जब एलसीएम लीजिएगा इस सब का तो कितना आएगा, 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 4 छक 24, ये एलसीएम आपका 24 आएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 24 है 101, सॉरी 24 24 है कितना होता है आपका स्क्वायर, देखिएगा तो जी इतना आ गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, सो आप अगर देखिएगा तो ये 6 सब को चेक कीजिए, अब इसको भी चेक कीजिए। तो 696 जो है इसे इतना से भागा दीजिएगा 24 को, तो ये 24 से, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, विभाजित कर देता है, यानी कितना बार में कट जाएगा, 29 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष देती है। तो उसको जैसे शेष देती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या तथा इतना को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में का शेषफल 6 भी बचे, तो उसको ये बता रहे हैं। तो क्या करना है कि आपको 270 और 270 जो है इसे, अगर जो 270 को 6 शेषफल बच रहा है ना, तो 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 264 बचेगा। और 426 है, तो 426 में अगर 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये 420 बचेगा, 420 बचेगा। 426 में से माइनस कीजिएगा 6 तो कितना बचेगा, 420 आपका बचेगा, कन्फर्म है। और इन लोग दोनों के मासा निकालिएगा, मासा मतलब HCF किसका निकालिएगा, तो ये 264 को 4 से 20 से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसका जो मासा निकलेगा, तो एक बार में देख लीजिए आप, तो 264 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ कितना बचा, 1, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जी, तो इतना हो गया। अब देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ कितना बचा, 1, तो 11 हुआ, 11 में से 6 का तो बचा तो 5, और यहाँ 156 हुआ। अब इससे भागा दे देंगे 264 में। ठीक, अब इसको से 264 में भागा दीजिएगा, 156 से 264 में, तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, तो इसको कितना लिखेंगे 156, और घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आप 108 आ जाएगा। ठीक, अब 108 से जो है 156 में दीजिए भागा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी एक बार में लगेगा 108, अभी कितना आ जाएगा घट के
तो ये 16 में 60 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 के 4 48 बार में लगेगा, 48 से 108 में दे दीजिए 108, ठीक। थोड़ा सा यहाँ आ जाइएगा आप लोग, यहाँ जाइएगा तो 48 से अभी हम दे रहे हैं ये 108 में, ठीक। तो 48 दूनी 96, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18, ये 18 में से कितना हो जाएगा 8 में से 6 हो गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 1 12, और 48 आया तो कितना होगा 12 चौके 48, ये कट गया तो कितना आया मेरा HCF 12, ठीक। तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि HCF जो आया इसका HCF से 12 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना कैलकुलेशन करने के बाद आया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77 पॉइंट इतना का योगफल कितना होगा। तो योगफल पूछ दिया है तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना है। तो बड़ा वाला से लीजिए तो 7.007, अब ये है जो 7, तो ये इसका भी इसमें जो है 4 जीरो था, एक और 7 है, तो ये चीज़ देखना होगा आपको बारीकी से। अब ये जो है आपका से कितना हो जाएगा 3 गो है, तो 700 और यहाँ पॉइंट दीजिएगा 7 हो जाएगा। इसमें क्या है 2 गो है, तो यहाँ 70 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा इसमें 2 गो दे दिए 7, और इसमें क्या है यहाँ सिर्फ 7 है और 0.7, और इसको जोड़िएगा सबके तो कितना आपको आ जाएगा जोड़ने पर 7 का 7 7 7 14 के 4 हाथ में 1 और 7 अब 1 8 और 7 का 7, और ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28 के 8 हाथ में 2 और 7 और 2 9, यानी कि कितना हो गया 98.7847, यही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत मिस्टेक से लिखा गया था, तो आप ये ऑप्शन में मत जाइएगा, ये ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक। आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है सरलीकरण का, 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर मान आता है लगभग कितना, इसके बारे में बताया है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है इजी वे में, ठीक। तो देख लीजिए 3.003 गुने 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575, ठीक। तो इसको इतना से गुना कर दीजिए, इतना से गुना कीजिएगा इसको तो कितना आएगा 45.045 प्लस फिर इसको इतना से गुना कीजिएगा तो इतना से, तो फिर ये कितना आ जाएगा आपका 0.0123, ये आपका इतना कितना ही रहेगा, और इसको ये आपका ये तो गुना कर दिया ऑलरेडी, और ये आपका ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए गुना हम लोग इसको किए हैं, बाकी सब सेम टू सेम उतार दिए। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 50.05987.5, मतलब देखिएगा तो लगभग में 50 आएगा, लगभग कितना है 50, इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और क्या क्वेश्चन है, क्या बताता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय कितना है, मतलब कितना घंटा कितना मिनट लगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी वे में आपका बन सकता है, ठीक ना, बहुत ईजी वे में। इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना है, ठीक ना। देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ कितना था 8.15 माइनस 2:30, इसको घटा दीजिए तो एक पैंचल ये घटा दीजिएगा तो 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कितना हो गया 6 घंटे 15 मिनट लगा समय,
ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट। घटा देना है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसे लास्ट एंड फर्स्ट है, मतलब ये क्वेश्चन के बाद ये लास्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मतलब कोई मैच खेला जा रहा है वो आधा घंटा चलेगा। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, मतलब आउट का टाइम जो है इसे आउट होने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो यही टाइम ज्ञात करना है कितने मिनट का होता है। ये क्वेश्चन तो बताने पढ़ दिए और बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करेगा दोबारा इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर जो आपको कहीं भी कोई डाउट हो, मिस्टेक हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में आकर हमको बताइए कि हाँ आपने मिस्टेक किया या फिर अच्छा किए हैं हमने, तो आप वहाँ लिखिए कि सर आपसे बहुत हम इंस्पायर हुए हैं, अच्छा लगा। इसी तरह से अगर आप इस तरह से बोलिएगा तो वही चीज़ हमको मोटिवेट करता है, ठीक ना कि इससे हमको कुछ पैसा मिलता है ना और कुछ मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ समाज सेवा के तौर पर हम इसको बना रहे हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और जितना भी दोस्त हो दुश्मन हो सभी से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा कि चैनल ग्रो करे, कि अधिक से अधिक तक ये मेरा वीडियो जन जन तक जाए। ठीक है, देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन क्या बताता है। सो जी, तो ये हो गया। तो अब देखिए क्या है, तो अब जानते हैं हम लोग कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक, तो आधा घंटा में कितना मिनट होगा, इसका आधा कर दो 30 मिनट होगा। ठीक, तो ये इतना मिनट टाइम आउट के लिए लिया जाता है 1/10। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि 30 मिनट गुने 1/10 कर दो। अब 1 जीरो से 1 जीरो का 1 जीरो से जैसे 1 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 मिनट। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी वे में था, से बहुत इजी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या बताता है कि 57 नंबर क्वेश्चन, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x का मान है, तो ज्ञात करने बोल रहा है। x का मान इसमें से कौन होगा। तो सिंपल सा वे में हम लोग को लिख लेना है और इजी वे में हम लोग को समझना है इस चीज़ को। 1 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए जो बट्टा में रहता है इसे गुना में जाता है, जो गुना में रहता है इसे बट्टा में जाता है। तो इधर बट्टा में, ये इधर बट्टा में, तो इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x²। अब ये जो है इसे क्या हो जाएगा 25 गुने 196 हो जाएगा। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में जाएगा। ठीक, तो इधर रूट में लेकर चलाइए 25 गुने 196। ठीक, तो x का x इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर गुने इसको 14 का स्क्वायर। 14 है 196 होता है ना, और 5 25 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 14 के स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट क्या करेंगे काट देंगे। तो एक बार क्या हो गया 5 गुने 14 बराबर 70 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना वे में, कितना इजी वे में समझाएं इसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु 7500 रुपया में खरीदी जाती है और 8400 रुपया में बेची है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इतना में खरीदता है, इतना में बेच देता है। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। तो CP कितना हो जाएगा आपका 7500 है। अब SP कितना हो जाएगा 8400 है आपका है। तो हम इसको लाभ निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ इसे, तो 8400 में से 7500 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। इसमें से अगर घटाइएगा तो कितना होगा, 0 के 0 14 में से ये कितना होगा, 14 में से 5 गया था 9, और ये कितना होगा 7 में 7 गया था 0, कितना आया 900 आपका फ़ायदा हुआ। अब लाभ परसेंट, तो लाभ बराबर फार्मूला आप जानते होंगे,
तो आपसे तुरंत बनेगा, ठीक ना। क्या होता है लाभ का फार्मूला, लाभ गुने 100 बटा किराया मूल्य मतलब CP, ठीक ना, यही होता है। ठीक, तो लाभ कितना हुआ 900 और ये 100 का 100 और किराया मूल्य कितना था 7500 रुपया था। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, काट गया। इसको काटिए 25 से, 25 दिया 75 और ये इसे ऐसे काट सकते हैं। तो 25 दिया 75, यहाँ से कितना निकला आपको, यहाँ से निकाल गया आपका 15 निकाल गया, ठीक ना 15। तो यहाँ गया तो यहाँ कितना हुआ 150 हो गया, 150 हो गया, 15 गया था। तो इसको जो है सो कितना हो जाएगा, शायद देखिए आपको यहाँ मिस्टेक होता है, काटे में 13 हटा दीजिए आप, यहाँ डायरेक्ट देखिए आप 900 गुने 100 बटा 775। तो 1 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और इसको क्या हो जाएगा 5 से कम 5 और 2 गया तो 5 से 25, ये कट गया, ठीक। और फिर यहाँ काट दीजिए आप इसको, 5 दिया 15 और 5 चौको 20, तो 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 चौको 12% आ गया, ठीक। तो लाभ निकल के 12% आपको